फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगे हुए हैं और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और मोदी के गारंटी पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये परिवारवादियों ने केवल देश को लूटा है और अपनी तिजोरियों को भरा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन मुझे जो सरकार से हर महीने की सैलरी मिलती है उसमें मैं कुछ ना कुछ लोगों पर खर्च कर देता हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे गिफ्ट लिए हैं, लेकिन मैं मिले सारे गिफ्ट की नीलामी कर देता हूं और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता हूं। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो कहते हैं कि परिवार पहले, मोदी कहता है राष्ट्र प्रथम। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। साथ ही उन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। इसके बाद पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव के बयान का भी जिक्र किया है और कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक आप देख लीजिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज की हैं, वहां पर परिवार तो मजबूत हुआ लेकिन वो राज्य बर्बाद हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि और जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ये लोग जवाब नहीं देते बल्कि उल्टा कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो आज मैं लगातार दूसरे दिन तेलंगाना में हूं। जितना उत्साह मैं तेलंगाना के लोगों में बीजेपी के लिए देख रहा हूं, उतना ही मेरा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। आपके इस स्नेह को मैं, आपके इस प्यार को मैं तेलंगाना के विकास के रूप में 2 गुना करके लौटाऊंगा। हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है,
क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, सौगातें ली हैं और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशाखाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है। तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया है, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। तो रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ लिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने बायो बदल दिए हैं। बीजेपी नेताओं के इस कदम को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार बताया जा रहा है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को आयोजित जन विश्वास महारैली के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? वह राम मंदिर के बारे में डींगे भी हाँकते रहते हैं, वह एक सच्चे हिंदू भी नहीं है। अब इस बयान पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बता दें, बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेजस्वी, तेज प्रताप, सोनिया गांधी के परिवार में राहुल, प्रियंका, उदयनिधि के परिवार में स्टालिन, मुलायम सिंह यादव के परिवार में अखिलेश, लेकिन पीएम मोदी के परिवार में 140 करोड़ की जनता है और आपके परिवार में केवल आपके बेटा और बेटी हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के लिए उनका परिवार ही देश है और हमारे लिए देश ही परिवार है। पीएम मोदी ने इन परिवारवादी पार्टियों की लूट और झूठ की दुकान को बंद कर दिया है। क्योंकि उनकी दुकान बंद कर दिया गया है तो वे पीएम मोदी को एक के बाद एक निचले स्तर की बातें और गालियां लगातार देते आए हैं। जनता इसका जवाब जरूर देगी। वहीं इस मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है। आपका परिवार वह है जिनको आपने देश का पब्लिक सेक्टर, एयरपोर्ट, LIC बेचा है। जिन विधायकों को आपने खरीदा है वे आपका परिवार है। अगर ये देश आपका परिवार होता तो इस परिवार मणिपुर की जनता क्यों नहीं है? कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर से दूर क्यों हैं? उनके घर वापसी की बात आपने की थी, तो क्या वे आपका परिवार नहीं है?
अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? लालू जी कान खोल कर सुन लीजिए। आपके परिवार में तेजस्वी तेज प्रताप, सोनिया जी के परिवार में राहुल प्रियंका, उदयनिधि के परिवार में स्टालिन, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो 80 करोड़ लोग हैं जिनको राशन मिलता है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में 13 करोड़ वो लोग हैं जिनके घर में नल से जल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो लोग हैं जो 11 करोड़ लोग जिनके घर में शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो लोग हैं जो 3.5 करोड़ लोग जिनके गरीबों के आवास बने हैं। वो 25 करोड़ लोग हैं जिनको गरीबी से बाहर निकाला गया है। इसीलिए हमारे परिवार में, मोदी जी के परिवार में 140 करोड़ की जनता है और आपके परिवार में केवल आपके बेटा और बेटी है। देखिए, लालू जी के लिए केवल उनका परिवार ही देश है और हमारे लिए देश परिवार है। और समस्या यहाँ पे आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परिवारवादी पार्टियों की लूट, झूठ और गाली की छूट की दुकान को बंद करके रखा है। और क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी है तो विवशतापूर्ण वो एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निचले स्तर की बातें, टिप्पणी और गालियां लगातार देते आए हैं। अब तक तो 100 से अधिक गालियां दे दी है। कभी उनके पूज्य माताजी और पिताजी को गाली देना, कभी उनके ओबीसी समाज को गाली देना, कभी उनको चाय वाला होने के लिए गाली देना, भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, इस प्रकार की बातें कहना। मुझे लगता है कि आज 2024 में देश की जनता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, वो माकूल जवाब इन परिवारवादी पार्टियों को देंगी। और जो लोग हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, विडंबना की बात यह है कि श्रावण मास में वो मांस मटन पकाकर खाते हैं, गाय का चारा भी चोरी कर देते हैं और उनके नेता राम मंदिर को गुलामी की निशानी बताते हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व आतंक होता है, आईसिस बोको हराम होता है। वो लोग आज हिंदू होने का प्रमाण देते हैं और लेते हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता। असणार नाही। 140 करोड़ इस देश की जनता है, वो आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार बहुत अलग है। आपका परिवार है जिसको आपने इस देश का पब्लिक सेक्टर बेचा है, एयरपोर्ट बेचा है, LIC बेचा है। हाँ, पूरे देश से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जो विधायक और सांसदों को खरीदा है आपने 50-50 रुपए लेकर, वो आपका परिवार है। अगर आपका परिवार जो है वो होता तो आपके परिवार में मणिपुर की जनता क्यों नहीं? क्या मणिपुर आपके परिवार का हिस्सा नहीं? जहां लगभग 2 साल से जिस तरह से हिंसा है, हत्याएं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या मणिपुर आपके परिवार में नहीं है? कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर से दूर है, हाँ, कैंपों में रहते हैं लाखों परिवार। उनकी घर वापसी की बात आपने की थी। क्या वो कश्मीरी पंडित आपके परिवार का हिस्सा अब तक नहीं है? तो आप कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? लाखों करोड़ों बेरोजगार आज भी आस लगाए बैठे हैं कि जिसको आपने कहा था कि आप मेरे परिवार के लोग हैं और मैं अपने परिवार के बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो आज भी बेरोजगार है। क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? तो रोजगार आपको किसने दिया है? आपके लोगों को दिया जो आपका अलग से परिवार बना है। हाँ, ये परिवारवाद की जो झूठी दलीलें हैं उसके ऊपर आप जनता विश्वास नहीं रखेगी। आपका परिवार क्या है और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, जैसे धनिक है, शेठ लोग हैं, वो आपका परिवार है। हाँ, जो आपने सांसद विधायक खरीदे हैं 50-50 करोड़ देकर, वो आपका परिवार है। जो आपके लिए झूठे काम कर रहे हैं, हाँ, वो आपके अंधभक्त हैं, वो आपका परिवार। अरे भाई तुम बताओ।
लखनऊ से है, जहां इको गार्डन में स्मारक समिति के कर्मचारियों द्वारा 78 दिनों से धरना दिया जा रहा है। बता दें कि स्मारक समिति के कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर 78 दिनों से धरना दे रहे हैं। वहीं चिकित्सा पेंशन, बोनस, दिव्यांग भत्ता दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी धरना दे रहे कर्मचारियों के पास नहीं पहुंचा है, जिसमें कर्मचारियों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए इस मामले पर और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट में। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज फिर धरना स्थल पर स्मारक समिति के कर्मचारी यहाँ पर जो धरना लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। धरना देते हुए आज इनको 78 दिन यहाँ पर हो गया है। हम इनसे बात करेंगे कि किन किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये जो स्मारक संघ के कर्मचारी जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हमारे साथ में जो है संघ के अध्यक्ष, हम इनसे बात करेंगे किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर आप लोग ये धरना दे रहे हैं और कितना समय हो गया धरने का। देखिए, मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। हम स्मारक समिति के कर्मचारी हैं। हमारी नियुक्ति 2011 में हुई थी, ग्रेड पे 1300 और 1400 में। आज तक हम लोगों को ग्रेड पे 1300 और 1400 ही दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश में समस्त कर्मचारियों को लगभग 5200, 20,200 और ग्रेड पे 1800 का लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों की जीविका नहीं चल पा रही, इसलिए ग्रेड पे 1300 और 1400 के स्थान पर ग्रेड पे 1800, 5200, 20,200 लागू किया जाए। नियुक्ति वर्ष 2011 में प्रथम वेतन से 10% की कटौती की गई भविष्य निधि CPF के नाम पर। 13 वर्ष होने जा रहे हैं, हम लोगों के अब तक खाते नहीं खोले गए हैं। किसी भी कर्मचारियों का NPS का खाता नहीं खोला गया है, जिसमें लगभग 2011 से 23-24 तक 800 करोड़ का समथिंग पैसा है। और कहीं ना कहीं इसमें बीच में घोटाले भी हुए हैं और खुले भी हैं। तो हम लोगों को अपने भविष्य के प्रति संदेह है कि कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ उच्च अधिकारियों के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है और हम लोगों की मेहनत से, ईमानदारी से जो 10% की कटौती की जा रही है उसको हमारे खातों में नहीं जमा कराए जा रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि NPS के हमारे खाते खुलवा दिए जाएं। और मृताश्रित लगभग 173 कर्मचारी हमारे खत्म हो चुके हैं। अब उनकी परिवार की जीविकाएं चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके बच्चों की शिक्षाएं और तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चाहते हैं कि मृताश्रित परिवार को भी सेवा का लाभ दिया जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाए, 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, क्योंकि 2016 में जनवरी माह में 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया, लेकिन हम आज 2024 चल रहा है, अभी तक हम लोगों को हमारा जब ग्रेड पे ही संशोधन नहीं हुआ है तो 7वें वेतनमान का लाभ कैसे दे दिया जाएगा। तो वो पुनरीक्षित वेतनमान लागू करते हुए 7वें वेतनमान का भी लाभ दिया जाए, दिव्यांग भत्ता दिया जाए, दीपावली का बोनस भी दिया जाए। और इन 78 दिनों में जो भी कर्मचारियों के साथ कार्रवाइयां की गई हैं, चाहे वो FIR हो या निलंबित किया गया है 17 कर्मचारियों को, या 300 कर्मचारियों का वेतन रोका गया है माह दिसंबर का, माह जनवरी का लगभग 70 कर्मचारियों को पूरे के पूरे वेतन रोका गया है। तो ये सारी कार्रवाइयां वापस लेते हुए हमारी मांगे सारी पूर्ण की जाए। जैसा कि हमने सभी लोगों को निर्देशित भी कर दिया और पत्र भी जारी कर दिया कि 4 मार्च तक हमारी अगर मांग पूरी नहीं की जाती है या किसी सक्षम अधिकारी से सुगमता पूर्वक वार्ता नहीं कराई जाती है, जिससे हम कर्मचारी साथियों को एक अच्छा मैसेज हम लोग दे सकें और खुशहाली की लहर आए, तो उन स्थितियों में यह निर्णय लिया गया। 78 दिन से धरना दे रहे हैं और आपके साथ में यहाँ पर काफी कर्मचारी भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो अभी तक शासन प्रशासन से कोई उच्च अधिकारी या विभाग का कोई आदमी अभी तक आया नहीं, विभाग के अधिकारी अभी तक हमारे बीच कोई नहीं आए। बीच में 3 बार OSD जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को OSD जी से वार्ता हुई है, लेकिन उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि सारी मांगे आपकी जायज है, आपकी सारी मांगे पूर्ण की जाएंगी और 4-6 दिन का समय दीजिए और आपके बीच जो है एक अपने प्रतिनिधि को भेज करके आदेश लेकर के भेजा जाएगा और लिखित रूप से, और तभी आप लोगों को धरना समाप्त करिएगा। ये ऐसा आश्वासन दिया गया हमको। लेकिन तीनों बार की जो वार्ताएं रही वो उन समय अवधि को लांघते हुए अब तक जो है वो समय अवधि आई नहीं कि कोई सक्षम अधिकारी या उनके द्वारा जो भेजा गया प्रतिनिधि है वो आए, हमारे बीच शासनादेश
लेकर और धरने को समाप्त कराने का काम करें। ऐसी स्थितियों को देखते हुए हमने निर्णय लिया 4 मार्च के बाद किसी भी दिन किसी भी समय हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर समस्त कर्मचारियों के साथ ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। उस दिन धरना स्थल पर नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार अगर इन कर्मचारियों की तरफ अगर ध्यान नहीं देती तो उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद देखिए, अब चुनाव भी नजदीक है, फिर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो उन स्थितियों में फिर हमारे पास भी एक ही विकल्प बचता है कि वोट का अधिकार हमारे पास बचा हुआ है और हमारे स्मारक समिति पूरे 75 के 75 जिलों से कर्मचारी आए हैं। ये संदेश अच्छा नहीं जाएगा और ऐसा हम विश्वास भी नहीं करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगों को स्वीकार करके शासनादेश निर्गत नहीं कराएंगे। इतना पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री की हमारी मांगों को जल्द ही निस्तारित कराते हुए हमारे शासनादेश निर्गत करेंगे, जिससे हम पुनः अपना मनचाहा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुन सकें। हमारे साथ में मौजूद थे स्मारक संघ के अध्यक्ष, हमने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर ये लोग 78 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर काफी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं, कि जिनको कई मांगों को लेकर यहाँ पर ये धरना लगातार इनका जारी है। अगर इनका कहना कि अगर सरकार इनके इस जो है धरने को और जिस प्रकार इनकी जो मांगे अगर उन पर अगर संज्ञान नहीं लेती है तो ये लोग इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे और मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। अभी इनकी तरफ से कुछ आश्वासन, कुछ समय का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से किसी बात को लेकर यहाँ पर इनको आश्वासन नहीं दिया गया है कि इनको मांगों को किस प्रकार सुनेगी और किस प्रकार इनका निस्तारण किया जाएगा। लखनऊ से दिनेश राजपूत, केकेडी न्यूज, लखनऊ। राजधानी